हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आवर एसएमएस एजुकेशन झंझारपुर चैनल। हम लोग क्लास 8 का कल एक्सरसाइज थ्री डी पढ़े थे, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे 3D, क्योंकि हम लोग उसमें 3D में हम लोगों ने निकालना सीखा था कि किस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन के तहत हम लोग किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं। कौन परफेक्ट स्क्वायर है, कौन नहीं है, ये जान सकते थे। किस नंबर से डिवाइड करने पर किसी संख्या को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, किस संख्या को मल्टीप्लाई करने पर किसी संख्या को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, वहाँ पढ़े थे। लेकिन अब हम लोग 3D पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि विदाउट हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन या विदाउट डिवीजन मेथड से हम लोग निकाले हुए सिर्फ हम लोग किसी संख्या को देख के बता सकते हैं कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ये जानने की कोशिश करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3D। तो चलिए देखते हैं, कुछ रूल है जिसको हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, तो उसको समझेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो उस रूल के बारे में देखते हैं। तो उस रूल के बारे में देखते हैं, सबसे पहले से समझिए कि जिस संख्या के नंबर अंत में, जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 रहेगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 रहेगा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3B में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है आपका कि गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ नंबर गिवन बिलो इज परफेक्ट स्क्वायर। आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें फर्स्ट नंबर दिया गया है आपका 5372, सेकेंड है 5963, थर्ड है 8457, फोर्थ है 9468, फिफ्थ है 360, सिक्स्थ है 64,000 एंड 7 है 250000 और 0। ठीक है, तो इसमें दो हम रूल अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा है कि जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 रहेगा वो कभी भी नेवर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट रूल ये हो गया कि किसी संख्या के लास्ट में अगर 2, 3, 7 और 8 रहेगा तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा रूल क्या है कि अगर मान लीजिए कि ऑड टाइम्स ऑफ 0, किसी संख्या के लास्ट में अगर उसका 0 जो है वो ऑड टाइम्स रहेगा, ऑड टाइम्स यानी कि विषम संख्या में रहे। जैसे मान लीजिए 3 0 दिया गया हो लास्ट में, किसी नंबर के लास्ट में 3 0 दिया गया हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 5 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर यानी कि ऑड टाइम्स क्या रहेगा, अगर 0 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 5 अगर 0 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, केवल संख्या दे दिया है और उसके लास्ट में 5 0 दे दिया गया है लास्ट में, तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर 7 टाइम्स अगर क्या किया गया है, अगर 0 दे दिया गया है तो किसी संख्या के लास्ट में 7 टाइम्स अगर 0 दे दिया गया यानी कि ऑड नंबर में 0 दे दिया गया है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस बेसिस पर हम लोग देख सकते हैं कि कौन संख्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। पहला, किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 रहेगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। दूसरा, अगर ऑड टाइम्स, अगर किसी संख्या के लास्ट में ऑड टाइम्स में अगर 0 दे दिया जाएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, पहला संख्या क्या है, किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8। तो पहला ये देख रहे हैं कि 5372 के लास्ट में यानी कि वंस प्लेस पे क्या है, 2 दे दिया गया है, तो 2 रहेगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है 2, 3 भी है, जो कि अगर वंस प्लेस पर अगर 3 रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए वंस प्लेस पर क्या गया है, 3 दे दिया गया है, तो ये क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, 7 दे दिया गया है वंस प्लेस पे, तो 7 अगर परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी संख्या के लास्ट में वंस प्लेस पे अगर 7 दे दिया जाएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए 8 है, वंस प्लेस पे अगर 8 है तो वो भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वंस प्लेस पे देखिए 0 है, सिर्फ एक 0 दिया गया है जो कि ऑड नंबर में 1, 3, 5, 7 है ना, ये सब क्या है, ऑड नंबर में है। तो ये आपका
क्या होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर में क्या है, 0 है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए लास्ट में ऑड नंबर में क्या है, 0 दिया गया है, यानी कि 3 नंबर में 3 टाइम्स ऑफ 0 है, यानी कि 0 जो है वो 3 टाइम्स दे दिया गया है। तो 3 टाइम्स अगर 0 रहेगा, वो भी क्या है, ऑड है, तो वो भी क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 25 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख है, 25 लाख अगर मान लीजिए किसी 25 लाख है और उसके लास्ट में अगर मान लीजिए 5 टाइम्स अगर 0 दे दिया गया है, ठीक है, 5 टाइम्स क्या है, ऑड नंबर है, तो 5 क्या होगा, यहाँ पे 5 टाइम्स दिया है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में ये भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि हर एक ऑप्शन में, हर एक नंबर में जो आपका नंबर दिया गया है, जो भी नंबर दिया गया है, वो सारे नंबर के लास्ट में एक रियल के तहत हम देख रहे हैं कि किसी संख्या के लास्ट में वंस प्लेस पे अगर 2 3 7 8 रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। दूसरा रूल है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में ऑड टर्म्स में अगर क्या किया गया है, 0 दे दिया गया है, तो क्या होगा, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका रीजन देते हुए हमने समझा कि भाई ये सारी संख्या जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उसको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कौन सा रूल को फॉलो करता है या नहीं करता है। ठीक है, और किस बेसिस पर वो बनेगा। अभी तक हमने 2 रूल देखा, एक कि वंस प्लेस पे अगर 2 3 7 8 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और दूसरा ऑड टर्म में अगर 0 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोला जा रहा है Which of the following are squares of even number? Which of the following square of even number? चलिए इसमें एक जो रूल फॉलो किया जाएगा उस रूल के बारे में हम लोग समझते हैं। अभी तक हमने 2 रूल देखा, ठीक है, उसके साथ साथ हमने एग्जांपल भी देख लिया, क्वेश्चन भी बनी है, और अब हम लोग अगर नेक्स्ट रूल को देखते हैं और उस बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी बनाएंगे और समझेंगे, उसका एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा वही। ठीक है, तो चलिए रूल सेकेंड में थर्ड रूल देखते हैं। रूल थर्ड में देखते हैं। ध्यान रखिए कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज इवन होगा। कोई भी इवन नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो स्क्वायर इवन नंबर जो दिया गया है और उस इवन का जब स्क्वायर करते हैं तो वो भी क्या होता है, एक इवन नंबर ही निकलता है। 4 इवन नंबर है, जब इसका हमने क्या किया, स्क्वायर निकाला तो वो भी क्या हुआ, 16 हुआ, जो कि इवन नंबर है। 8 एक इवन नंबर है और उसका जब हमने स्क्वायर किया तो वो भी क्या हुआ, 64 हुआ, जो कि एक ऑल्सो इवन नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार देख रहे हैं कि पहला रूल क्या है कि इवन नंबर को अगर मान लीजिए हम किसी इवन नंबर को अगर हम लोग स्क्वायर निकालें, किसी इवन नंबर का अगर स्क्वायर निकालें तो वो एक इवन होगा, या किसी इवन का स्क्वायर रूट निकाले तो भी इवन होगा, ये भी ध्यान रखना है। वैस वर्षा की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे यही है कि अगर कोई इवन नंबर दिया गया है आपको और उसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो ध्यान रखना है कि वो हमेशा इवन ही होगा। ठीक है, अगर और आ जाता है तो गलत हो गया आपका। और कोई इवन नंबर है और उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो वो भी एक इवन नंबर निकलता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि इवन का स्क्वायर हमेशा इवन होता है और इवन नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इवन होता है। पहला रूल हो गया। दूसरा, कोई ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा और ऑड नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो भी ऑड होगा। ये चौथा रूल हो गया। पहला इवन, पहला तो हमने देखा वो 2 3 7 8 वंस प्लेस पे रहेगा तो 0। सेकेंड देखे थे कि इवन ऑड टर्म्स अगर मान लीजिए 0 दे दिया गया है तो वो भी क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और दूसरा तीसरा रूल देखे थे कि इवन का स्क्वायर हमेशा इवन होता है और ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। इवन का स्क्वायर रूट हमेशा इवन होगा और ऑड का स्क्वायर रूट हमेशा ऑड होगा। ये हो गया। चलिए इसी बेसिस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो कि आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। कौन सा नंबर जो है आपका इवन नंबर का स्क्वायर है, चलिए देखते हैं। तो 100 फर्स्ट मिल जाएगा 196। ये क्या है, इवन नंबर है। 196 क्या है, एक इवन नंबर है। तो ये क्या होगा, एक इवन नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, 196 जो है वो आपका इवन नंबर है तो वो इवन नंबर का स्क्वायर होगा। हम क्या बताए थे कि इवन नंबर का स्क्वायर रूट जो होगा वो इवन होगा
और इवन का स्क्वायर जो होगा वो इवन होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका कि कौन से ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर हमेशा इवन होगा। इवन होगा, कौन से इवन नंबर का स्क्वायर है, इसमें से कौन नंबर जो दिया गया है 196 क्या किसी इवन नंबर का स्क्वायर है या ये किसी और नंबर का स्क्वायर है। तो चूंकि ये एक इवन नंबर है इसलिए ये भी एक इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा। ठीक है, रूल के हिसाब से आप देख रहे हैं तो 196 एक इवन नंबर है, 196 इज अ इवन नंबर, सो द स्क्वायर नंबर इज आल्सो अ इवन। तो लिख सकते हैं हम लोग, so 196 is an even number, so the number which square is 196 is also a even number। तो भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। सेकेंड में देखते हैं कि 441 क्या है, ऑड नंबर है। ये क्या है, तो ऑड नंबर है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से इवन नंबर का स्क्वायर है। यहाँ पे ऑड की बात नहीं कर रहा है, तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, इवन ही होगा, ऑड तो होगा नहीं। तो यहाँ पे ये ऑड नंबर है तो ये किसी ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। ये 441 जो है ये किसी ऑड नंबर का स्क्वायर होगा, ना कि इवन नंबर का होगा। तो ये इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, थर्ड में बोला जा रहा है आपका कि 900 जो है वो एक इवन नंबर है। 900 क्या है, एक इवन नंबर है। तो 900 अगर इवन नंबर है तो ये किसी इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, किसी इवन नंबर का होगा, तो ये होगा। ठीक है, फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ में बोला जा रहा है 625 एक ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है तो ये किसी ऑड का ही स्क्वायर होगा। 625 को 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 क्या है, ऑड नंबर है। तो इसलिए देख रहे हैं कि ऑड का स्क्वायर ऑड होता है और इवन का स्क्वायर ऑड इवन होता है। तो इवन नंबर अगर रहेगा तो समझ जाएंगे कि एक इवन का स्क्वायर है, ऑड नंबर रहेगा तो समझ जाएंगे कि एक ऑड का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हम एक एक करके समझ सकते हैं कि कौन सा नंबर इवन है और वो इवन नंबर का स्क्वायर होगा। अगर ऑड का स्क्वायर ऑड नंबर है, कौन सा नंबर ऑड है, तो वो एक ऑड का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और वो किस रूल पे बनता है इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। यहाँ बोल रहा है कि ऑड नंबर को बताइए कि कौन सा नंबर ऐसा है जो कि ऑड नंबर का ही स्क्वायर है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ऑप्शन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, उसमें कौन ऑड है कौन इवन है। ठीक है, तो अगर ऑड रहेगा तो ऑड का स्क्वायर होगा, इवन होगा तो इवन का स्क्वायर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। बोला जा रहा है कि 484 आप देख रहे हैं कि ये एक इवन नंबर है ना। जिस संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8 है ना, 0 ये सब रहेगा तो वो क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। और मान लीजिए किसी संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7 ठीक है 9 ये सब रहेगा तो क्या होगा, वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 प्लेस पे 4 है तो 4 है तो ये एक इवन हुआ, तो ये एक इवन नंबर का कोई इवन नंबर का ये स्क्वायर होगा, ऑड का नहीं हो। हमको पूछ रहा है ऑड का नंबर है कि नहीं, तो ये ऑड का तो नहीं हुआ। ठीक है, सेकेंड में बोल रहा है कि 961 ये एक ऑड नंबर है, 961 एक ऑड नंबर है ना, ये ऑड नंबर है तो ये ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। थर्ड में बोल रहा है कि 7396 ये इवन नंबर है। क्यों इवन नंबर है, क्योंकि इसकी 1 प्लस में 6 है और 6 क्या है, इवन है तो ये इवन नंबर होगा, तो इसलिए ये इवन का स्क्वायर होगा, ऑड का नहीं होगा। फोर्थ नंबर है, फोर्थ बोल रहा है 8649 ये इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो ये ऑड नंबर है तो ये ऑड का स्क्वायर होगा। ठीक है, 5 नंबर में देख रहे हैं 4225 दिया गया है, जो कि ये 5225 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है तो ये ऑड का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि कौन संख्या इवन है तो वो इवन का हुआ और जो ऑड नंबर है वो ऑड का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोग रूल को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से बोल रहा है कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना ऐड किए हुए कुछ नंबर दिए गए हैं उसका आपको क्या करना है, सम निकालना है। विदाउट ऐड किए हुए आपको क्या करना है, सम
मतलब उसको सम करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से, पहले क्वेश्चन का प्रारूप देखते हैं, उसके बाद हम उस रूल को बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का ये प्रारूप को देख लेते हैं पहले 4th नंबर में। 4th का फर्स्ट जो दिया गया है, बोला जा रहा है कि भैया 1 3 5 7 9 11 और 13 को क्या कीजिए, ऐड कीजिए, बिना ऐड किए हुए क्या कीजिए, इसको ऐड कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो रूल होता है वो रूल दिया गया है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इक्वल टू n स्क्वायर। बोला जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इक्वल टू n स्क्वायर, ये रूल है। ठीक है, क्या बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, पहला जो भी एंड ऑड नंबर रहेगा, जितना भी ऑड नंबर रहेगा उतने को हम काउंट कर लेंगे और उसी को क्या करेंगे, तो ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ से ऑड नंबर की बात करते हैं, तो 1 जो है वो फर्स्ट ऑड नंबर है, 1 के बाद 3 है ऑड नंबर होता है, 3 के बाद 5 जो है वो ऑड नंबर है, यानी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑड नंबर है ना, बढ़ते हुए क्रम में है। यहाँ पे देखिए कि 1 के बाद 3 ही आता है। ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर अगर फर्स्ट ऑड नंबर निकाले 1 to 10 निकालते हैं तो क्या होगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद आपका 17। तो इस प्रकार से ऑड नंबर होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑड नंबर दिया गया है 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से दिया गया है। तो अब काउंट कर लेते हैं कितना ऑड नंबर दिया गया, फर्स्ट ऑड नंबर को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि n कितना है आपका 7 है, यानी कि फर्स्ट 7 ऑड नंबर को हमको क्या करना है, ऐड करना है। फर्स्ट 7 ऑड नंबर को क्या करना है, तो ऐड करना है। तो हम इसका मतलब क्या 7 का स्क्वायर लिख देंगे, है ना। तो 7 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ 7 क्या होता है, 7 7 जा 49, यानी कि जब हम इस 1 3 5 7 9 11 और 13 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसका रिजल्ट 49 आता है। ठीक है, ये रूल है, ध्यान रखिए कि जब फर्स्ट एंड ऑड नंबर रहेगा, जब फर्स्ट एंड ऑड नंबर का सम हमको निकालना होगा तो सारे ऑड नंबर को क्या करेंगे, उसको काउंट कर लेंगे, वही मेरा n हो गया। ठीक है, और उस n को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, तो स्क्वायर निकाल लेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, उसका सम निकल जाएगा टोटल का। बिना ऐड किए हुए हमने क्या कर दिया, तो सम निकाल दिया। ये शॉर्टकट तरीका होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोला जा रहा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, ये सारे ऑड नंबर को क्या कीजिए, बिना ऐड किए हुए क्या कीजिए, सम निकालिए। तो बिना ऐड नंबर किए कितना निकालेंगे, पहले तो हम n, मुझे चाहिए n, कितना n नंबर है, यानी कितना फर्स्ट ऑड नंबर है, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n = 10। एक बार और कंफर्म हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n = 10। ठीक है, n = 10 हो गया। तो हमको अगर मान लीजिए हमको इसका सम निकालना है तो क्या हो जाएगा, सम = क्या हो जाएगा, सम ऑफ लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर इक्वल टू 10 टू द पावर स्क्वायर ऑफ 10, यानी कि हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 10 इक्वल टू 100। जब फर्स्ट फर्स्ट 10 ऑड नंबर को हम ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, सम क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्क्वायर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का टाटा बोल देखते हैं, उससे और कम हो जाएंगे, हम लोग क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 और 21 + 23,
ठीक है। इसको क्या करना है, बिना ऐड किए हुए इसका सम निकालना है। तो मुझे n सबसे पहले निकाल लेते हैं। n कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n इक्वल टू 10 12 है ना। यानी कि हमको क्या लिखना है, सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर इक्वल टू 12 स्क्वायर ऑफ 12 यानी कि 144। क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 12 144 होता है। यानी कि जब फर्स्ट 12 ऑड नंबर को हम क्या करते हैं, ऑड ऐड करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका सम क्या आता है, 144 आता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर चलेंगे, और उसके बाद उसी बेसिस पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या 5 बोल रहा है और उसका रूल क्या, कौन से रूल को वो फॉलो करता है, इसे हम गौर से देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपका कि एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर। 9 ऑड नंबर में क्या करना है, आपको 81 को एक्सप्रेस करना है। बोला जा रहा है कि 81 एज ए सम ऑफ 9 ऐड नंबर। 81 जो दिया गया है, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट एंड ऑड नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इक्वल टू n स्क्वायर होता है। यानी कि 81 को अगर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 होगा, है ना। 9 होगा, यानी कि 9 फर्स्ट ऑड नंबर लिखना है मुझे। तो 9 फर्स्ट ऑड नंबर को क्या लिखते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। 81 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितना हो गया, 3 5 + 11 + 13 + 15 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, + 17। यानी कि फर्स्ट और 81 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड बोल रहा है, बी नंबर बोल रहा है आपका एक्सप्रेस 100 एट द सम ऑफ 10 ऑड नंबर। यानी कि n 100 को क्या लिखना है आपको, 10 ऑड नंबर में क्या करना है, सम में लिखना है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि n यहाँ पे क्या है, 10 है। यानी कि 10 टाइम्स हमको क्या करना है, 10 बार 10 फर्स्ट 10 ऑड नंबर को क्या करना है, सम कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने आज देखा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 13 तक इसे आसानी से देख सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे कि किस प्रकार से ये कौन से रूल्स को क्या करते हैं, फॉलो करता है, और किस प्रकार से इसको बनाते हैं। तो आज हमने कुछ रूल्स को देखा है, उस रूल के बारे में फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए किसी नंबर के 1 प्लेस पे अगर 2 3 7 और 8 रहेगा, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा रूल था कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ऑड टाइम्स अगर 0 दिया गया है, यानी कि 1 टाइम्स में दिया गया है, या 3 टाइम्स में दिया गया है, या 5 टाइम्स में दिया गया है, या 7 टाइम्स में दिया गया है, या 9 टाइम्स में दिया गया है, या 11 टाइम्स में दिया गया है, यानी कि ऑड नंबर में दिया गया है, ऑड टाइम्स अगर दिया गया है अगर 0, इसका मतलब ये है कि वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा नेक्स्ट रूल्स देखे थे, एक द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज स्क्वायर इवन, यानी कि जब इवन नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं वो इवन होगा। स्क्वायर ऑफ इवन इक्वल टू इवन, द स्क्वायर रूट ऑफ इवन नंबर इज ऑल्सो अ इवन, ठीक है। जब हम किसी संख्या किसी इवन नंबर का हम जब स्क्वायर निकालते हैं तो वो इवन नंबर होता है, और जब कभी इवन नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो भी वो क्या होता है, इवन होता है। नेक्स्ट देखे थे कि किसी ऑड नंबर का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो वो एक ऑड नंबर होता है, और किसी ऑड नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो भी क्या होता है, वो एक ऑड ही होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखे थे कि फर्स्ट एंड ऑड नंबर का अगर हमको सम करना हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि फर्स्ट एंड ऑड नंबर का अगर मुझे क्या करना है, सम करना है, तो उस ऑड नंबर को काउंट कर लेंगे, ठीक है। सारे ऑड नंबर को काउंट कर लेंगे, कितने उससे लेके कितने ऑड नंबर्स में यूज किया गया है, और उसी को n मान लेंगे, और उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि उसका टोटल क्या सम क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 रूल्स को हम लोगों ने आज पढ़ा है, और उस 5 के रूल्स के आधार पे हमने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, 5 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। कोई एक्सरसाइज 3B में
ठीक है। इसके बाद उसमें कुछ और रूल्स रह गए हैं, जैसे ट्रिपलेट्स के रूल्स रह गए, ठीक है, और कोई छोटा मोटा कोई रूल्स है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।